हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 3 एंजाइटी बस्टर टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप कल्टीवेट कर सकें एक काम और रिलैक्स्ड और पीसफुल माइंड। यस, ये बहुत ही आसान टेक्निक्स हैं, शायद आपको पता भी होंगी, बट आपको ये नहीं पता होगा कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स या फिर क्या कंसेप्ट पे वो हिट करता है ये टेक्निक। तो एंजाइटी आपको अलग अलग फॉर्म में महसूस हो सकता है। आपको फिज़िकल सेंसेशंस हो सकती है बॉडी में, आप पैनिक फील करना, आपको पैनिक फील हो रहा होगा, आपको नर्वसनेस फील हो रही होगी, आपको डर लग रहा होगा, आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे कुछ बहुत गंदा होने वाला है, कुछ बहुत ही बेकार ख़राब चीज़ होने वाली है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते हैं। एंड इट इज़ एक्चुअली पेनफुल। लोगों को जिन लोगों ने एंजाइटी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बीच में इतना नम हो जाता है कि उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि उनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी पेनफुल फीलिंग एंड कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो ये कंटिन्यू करे इस फीलिंग को फ़ील करना, क्योंकि इससे बहुत सारी रुकावटें आती है लाइफ में। जब मुझे पता चला कि मेरे को एंग्शियस थॉट्स आते हैं या फिर मुझे एंजाइटी होती थी, तो मैं बहुत सारे ऐसे कामों से डरती थी जो मुझे पता है कि मुझे करना है, बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि इट वाज लाइक आई वाज स्टॉपिंग माई सेल्फ। मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एंजाइटी को टैकल करने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करती थी और मैं सिचुएशन को अवॉइड करती थी। एंड मुझे पता है कि उस एंग्जाइटी को ठीक ना करना, सही टाइम पे आइडेंटिफाई ना करना, सही टाइम पे उस पर काम ना करने की वजह से मैंने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोई हैं, मेरी कितनी सारी फ्रेंडशिप्स साबोटाज हुई हैं, या फिर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई हूँ। अब बेशक अपनी पढ़ाई में, मेरे एकेडमिक रिज़ल्ट्स में, मेरे वर्क प्लेस में, मेरे रिलेशनशिप्स में, या कहीं भी। तो मुझे पता है कि इट इज़ समथिंग दैट बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ लॉस। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप सफ़र करें, आपका ब्रेकअप हो, आपकी मैरिज डिवोर्स तक जाए, आप अपने मम्मी पापा के साथ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं निभा पा रहे हैं, आप उनके साथ घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। एंड एट वन पॉइंट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स विल अक्यूमुलेट एंड पाइल अप, यू विल फील कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी सेल्फ वर्थ बेकार, ज़ीरो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत ख़राब हूँ। एंड वी डोंट वांट टू रीच देयर, so that we stop living our dreams. We should all see those dreams, fulfill those dreams, and if anxiety अगर आपको रोक रहा है तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये 3 टेक्निक्स जो कि बहुत आसान हैं, ये आपकी एंग्जाइटी को ज़रूर बस्ट करेगा। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है मालविका नम और मैं फाउंडर हूँ निवेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज के, जहाँ पे हीलर्स एंड कोचेस अलग अलग माइंड टेक्निक्स को यूज़ करके आपके इन्हीं सारे इंट्रूसिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिहेवियर्स, हैबिट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्रॉनिक डिजीज़ेज़, जिनकी वजह से या तो आपकी सेहत पे बहुत असर आ रहा है, या फिर आप काम नहीं कर पा रहे, या फिर एनीथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू to achieve your best, anything that is stopping you to be successful in your career, anything that is stopping you to be in a meaningful loving relationship, जो कि आप हमेशा से ड्रीम करते थे, बट आप हमेशा उसको साबोटाज कर देते हैं क्योंकि आपके पास अनरिजॉल्व एंग्जाइटी है। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाकी हीलर्स एंड थेरेपिस्ट की तरह हट के सर्विसेज देते हैं, क्योंकि बाकी हीलर्स एंड थेरेपिस्ट की जगह आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, काफ़ी मल्टीपल सेशंस लग सकते हैं, जो कि शायद काफ़ी महीनों सालों तक चलते रहेंगे और रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, और आपको इस चीज़ की अनसर्टेनिटी और खाएगी कि मेरी एंग्जाइटी कब ठीक होगी, मैं कब वो ड्रीम्स जी पाऊँगा, मैं कब उस अपने सोलमेट से मिल पाऊँगा, मैं कब उस यूरोप ट्रिप पे जा पाऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। हाँ, गेटिंग बैक टू इट, कि बाकी हीलर्स एंड थेरेपिस्ट करते, बट वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, आप बस जा रहे होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, बट आपके रिजल्ट्स इतने अनसर्टेन होंगे कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, कब आना है, क्या होगा, कब होगा, कुछ नहीं पता। बट इफ़ यू सीक आवर हेल्प, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत ही हाई रिसर्च के बाद,
प्रैक्टिस्ड एंड अप्लाइड, जिनके बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए और काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स आए हैं, आपको उन सर्विसेज एंड हीलिंग्स को, उन टेक्निक्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आपके सारे सपने पूरे होंगे जो आपने अपनी बकेट लिस्ट में लिख रखे होंगे या आपने अपने दिल के अंदर संभाल के रखे होंगे. तो इफ़ यू वांट टू सीक आवर हेल्प, there's a link in the description. Do click on it and reach out to us so that we can give you the results in just few weeks. Yes, I'm not kidding, you'll get results in just few weeks. तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में. तो एंग्जाइटी रिजॉल्व कैसे हो सकती है? अवेयरनेस से. बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको एंग्जाइटी हो रही है, और जैसे ही उनको होने लगती है वो भाग जाते हैं. उनको वो फेस नहीं करना, उनको उसको देखना नहीं है आँखों में आँखें डाल के, जबकि ये चीज़ ज़रूरी है. जितना आप भागेंगे आप उसको उतना फीड कर रहे हैं, और जितना आप अवेयरनेस के साथ उसको हैंडल करेंगे आप उतने पावरफुल होते जाएंगे. आपका माइंड उतना शार्प, उतना काम, उतना पीसफुल होता जाएगा. क्योंकि होता क्या है, अगर आप अवेयरनेस के थ्रू अपनी एंग्जाइटी को डील करेंगे तो आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड जो आपके ऐसे ट्रिगर्स होते हैं ना, आप उनको समझ पाएंगे. तो जैसे मैथ्स की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पता है मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है, एंड हो सकता है आपके पास फार्मूलाज भी हों कि ये लगा सकते हैं, बट जब तक आपको प्रॉब्लम में ये नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, जब तक आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उसको डील करेंगे. सिमिलरली एंग्जाइटी में उसको ओवरकम करने के लिए अपने थॉट्स, इमोशंस और ट्रिगर्स को समझना बहुत ज़रूरी है. और इन चीज़ों को समझने के लिए ये 3 टेक्निक्स बहुत पावरफुल, बहुत किफ़ायती और बहुत ज़बरदस्त है. इनसे आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं. इनसे आप एक सेंस ऑफ कंट्रोल ला सकते हैं अपनी एंग्जाइटी के ऊपर. एंड एंग्जाइटी इज़, अगर लेमैन टर्म से बोलूँ, इट इज़ ऑल अबाउट कि उस सिचुएशन में आप उसको कंट्रोल कर सकें. क्योंकि अदरवाइज़ आपको लग रहा होता है कि एंग्जाइटी मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे मेरे बेस्ट डिसीजंस लेने नहीं देता. तो पहली टेक्निक मैं आपको बताऊं कि है माइंडफुलनेस. अब माइंडफुलनेस सिंपल स्टेटमेंट में बता देती हूँ कि माइंडफुलनेस होता क्या है कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं अपने थॉट्स को विदाउट एनी जजमेंट. विदाउट एनी जजमेंट का मतलब ये है कि आप उसका मीनिंग नहीं बनाएंगे, आप ऑब्ज़र्व करेंगे. जैसे आप कैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप स्टिल बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं, एंड आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे. एवरी इनहेल, एवरी एक्सहेल बहुत कॉन्शियसली, बहुत माइंडफुली करेंगे. धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजन जाएगी, प्राणा सर्कुलेट होगा आपके चक्रास में. फिर आप रिलैक्स होंगे धीरे धीरे, एंड देयर विल बी पॉइंट्स ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कि आपको थॉट्स आएंगे कुछ, क्योंकि हम थॉटलेस नहीं बैठ सकते. हम अभी तक मंक्स नहीं हैं, हम बुद्धा नहीं हैं कि हम एकदम थॉटलेस बैठ सके. तो हमें थॉट्स आएंगे, एंड टू बिगिन विद बहुत सारे थॉट्स आएंगे, एंड स्पेशली नेगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि वो हमारी आदत में बंधे हुए हैं. और जब ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है. आपको ये अवेयरनेस रखनी है कि वो थॉट आया, बट उसका मीनिंग नहीं बनाना है, उससे अगले थॉट पे नहीं जाना है, क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं घुसना है. आपको क्या करना है, आपको वापस से अपनी ब्रेथ पे फोकस लाना है. प्रैक्टिस लगेगी, डिस्ट्रैक्टेड फील होंगे आप, बट इससे क्या होगा, आप जो एंग्शियस थॉट आएगा आपको, आप उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी मीनिंग मेकिंग. तो इससे क्या होगा, आप जब उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड वापस से अपनी सांस पे फोकस लाएंगे, तो एक डिटैचमेंट क्रिएट होगी उससे, उस एंग्शियस थॉट से. वो लिंक ब्रेक होगा, और जब वो डिटैच हो जाएगा तो आपकी एक नई हैबिट क्रिएट होगी, जिसको आप बोल सकते हैं कि आप एक स्किलफुली रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे उस सिचुएशन में या उस थॉट से रिलेटेड. इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस. तो माइंडफुलनेस आपको आपके एंग्शियस थॉट को आइडेंटिफाई करके उनसे डिटैच होके एक बेटर फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स देने में स्किलफुल बनाता है. ये हो गई पहली टेक्निक. दूसरी टेक्निक ये है कि आप
अपने थॉट्स ऑब्जर्व करेंगे और उनको उनके काउंटर से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली आपको यही करना है, आपको रिलैक्स होकर बैठना है, सेम प्रोसेस है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड सिंस हमारी हैबिट है नेगेटिव थिंकिंग की, तो हमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आपको ये आएगा कि अरे मैंने कल इसको गुस्सा किया था, अरे कल उसने मुझे हर्ट कर दिया, अरे मेरी उससे दोस्ती टूट जाएगी, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लिया, मैंने अपनी बीवी को नाराज़ कर दिया, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो जब आप अवेयर होंगे इन थॉट्स के लिए, तो आप उनको चैलेंज करेंगे एक एम्पावरिंग थॉट से। इससे क्या होगा कि जब आप रिफ्रेम करेंगे, एक रियलिस्टिक आउटकम से रिफ्रेम करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ये हैबिट जो है वो टूटेगी नेगेटिव थिंकिंग की या नेगेटिव थॉट्स की, जो आपकी एंग्जाइटी को फीड करते रहता है। और जब आप उनको रिफ्रेम करेंगे तो उससे एक पॉजिटिव आउटकम होगा, वही स्किलफुलनेस आ जाएगी उस सेम एंग्शियस थॉट को, उस सेम एंग्जाइटी को एक बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करने में। तो जैसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो कि जनरलाइज्ड होते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, कल मेरे को तो ऑफिस में कोई प्यार नहीं करता, सब मेरे से नफरत करते हैं, एवरीबडी हेट्स मी, नोबडी वैल्यूज़ मी, एवरीबडी टेक्स मी फॉर ग्रांटेड, ऐसे तरह के जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड चीज़ें हैं जो हमने अपनी थिंकिंग के हिसाब से माइंड रीड कर लिए लोगों के, विच मे और मे नॉट बी ट्रू, बट देयर हैज़ नो मीनिंग इन इट। तो इनको रिफ्रेम करना बहुत ज़रूरी है विद अ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट विच इज़ अ पॉजिटिव वन, विच इज़ अ रियलिस्टिक आउटकम, राइट। तो ये हो गई दूसरी टेक्निक जिससे आप अवेयरनेस ला सकते हैं और उस एंग्शियस थॉट से डिटैच हो सकते हैं। और इस टेक्निक में हम एक नया एम्पावर्ड आउटकम से रिप्लेस भी कर रहे हैं। तीसरी टेक्निक बताने से पहले मैं बोल दूं आपको कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी या आपकी किसी लव्ड वन की या दोस्त की किसी को मदद चाहिए उनके मेंटल हेल्थ इशू में या फिर उनकी हीलिंग में, उनको क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं या उनके रिलेशनशिप बिखर रहे हैं या उनका करियर डूब रहा है या उनको डिप्रेशन है, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई हैबिट चेंज करने में, कोई बिहेवियर चेंज करने में जो उनकी ग्रोथ को रोक रहा है, जो उनकी लाइफ को जीने के तरीक़ों को रोक रहा है, जो उनकी फ्रीडम छीन रहा है, तो हम यही सब चीज़ों में रिज़ल्ट्स लाने में हेल्प करते हैं लोगों की, और हम रिज़ल्ट सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लाते हैं, अनलाइक बाकी हीलर्स एंड कोचेस। तो इफ़ you or someone you love needs it, do share this video with them. There's a link in the description. Do click on it, fill in your details so that we can help you. तो अब तीसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो कि है बॉडी स्कैन। तो जैसा कि मैंने बताया कि एंग्जाइटी में आपको अलग अलग सेंसेशंस भी होती हैं। आपको मसल टेंशन होता है, आपको शैलो ब्रीदिंग होती है, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंसेशंस फील होती हैं। कहीं पे गुड़ हो रहा है, कहीं पे स्टिफनेस आएगी, कहीं पे हैवी फील होगा, कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंट आएगा। तो अलग अलग सेंसेशंस आपको महसूस हो रही होंगी अपनी बॉडी में। तो इन सेंसेशन को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे? सेम प्रैक्टिस है कि हम रिलैक्स होकर बैठेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली अवेयरनेस लाएंगे हर बॉडी पार्ट पे। तो इससे क्या होगा, जब हम अवेयरनेस लाएंगे पर्टिकुलर बॉडी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे हम, तो अवेयरनेस आएगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा समझ लीजिए यहाँ पे फील हो रही है हैवीनेस, तो मुझे अगर मैं आंखें बंद करके ऑब्जर्व करूँगी कि अच्छा यहाँ पे हैवीनेस है, फिर मैं इसी पे ध्यान लगा के अपनी ब्रीदिंग कंटिन्यू करूँगी, और जब ये ध्यान लगेगा तो ये रिलैक्स होगा। जहाँ पे भी हम ध्यान लगाते हैं वो रिलैक्स हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे हर बॉडी पार्ट पे जाके आइडेंटिफाई करेंगे। इससे हम सीखेंगे, समझेंगे कि हमारी एंग्जाइटी हमें कहाँ कहाँ किस तरीके से फ़ील होती है, एंड जितना हम उस पर ध्यान लगा के वहाँ पे हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे, वहाँ की मसल्स रिलैक्स होती जाएंगी, वो सेंसेशंस पिघलती जाएंगी। तो इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ कामनेस डेवलप होगी, एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन डेवलप होगा, एंड आप एंग्जाइटी फ्री महसूस करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है जो आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। आप ये डेली बेसिस पे कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइमर लगा के, तीनों में से कोई भी या फिर तीनों के तीनों जो आपको सूटेबल लगे। पर एक चीज़ इसमें मैं बोल दूं कि एक ड्रॉबैक है हल्का सा, अगर आप ये अकेले करेंगे, किसी एक्सपर्ट के थ्रू नहीं करेंगे, तो
एक चीज़ है कि आपको टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो स्टार्ट करने में आसान नहीं है बट विद प्रैक्टिस आसान होती है। इट इज़ जस्ट लाइक लर्निंग टू प्ले अ पियानो। शुरू में आपको लगेगा कि अरे नहीं हो रहा, एंड विद टाइम यू लर्न, विद पेशेंस यू लर्न, विद प्रैक्टिस यू लर्न। तो इन टेक्निक्स में ये बहुत हेल्पफुल है, मेरी बहुत हेल्प की है इन टेक्निक्स ने, और मेरे क्लाइंट्स की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एवरी क्लाइंट स्टिल प्रैक्टिसेस इट इफ़ दे फील दैट इट्स नीडेड, एंड अपने घर पे फैमिली मेम्बर्स को भी वो कराते हैं डेली बेसिस पे। इट इज़ लाइक अ लाइफस्टाइल चॉइस। इवन इफ उनको एंग्जाइटी फील नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी हील हो चुकी है एंग्जाइटी हमारे थ्रू, फिर भी वो कभी कभी ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इट ब्रिंग्स सो मच कामनेस टू देयर लाइफ, इट ब्रिंग्स सो मच पीस इन देयर लाइफ, एंड एवरीबडी लव्स दैट। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है, हम पीसफुल फील करते हैं, हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, और हमारी खुद की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी। तो इनमें टाइम और प्रैक्टिस बहुत लगेगी और पेशेंस आपकी ज़रूरी है। बट अगर आप इसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं, सलाह मैं ये दूंगी कि आप हमेशा इन चीज़ों के लिए एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है और रिसर्च है, एंड दे हैव क्रिएटेड रिजल्ट्स। तो आप उनकी हेल्प लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, खुद से करना भी अच्छी बात है, बट आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप उनसे हेल्प लें। आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, और हमारी हेल्प लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा, उसमें अपनी डिटेल्स एंटर करिए और हमें भेजिए, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू, सो दैट वी कैन हेल्प यू to build that life that you've always wanted, to build that dream life, to fulfill all your dreams and to remove all obstacles जिसकी जो एंग्जाइटी लाता है आपकी लाइफ में और जो आपको जीने नहीं देता। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, एंड आई होप ये अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे ताकि ये उनको भी हेल्प कर सके। इनफैक्ट आप अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज़ पे भी डाल दीजिए, क्योंकि किसी ना किसी को ये बेनिफिट ज़रूर करेगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी जो आप यूज़ करना चाहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।